गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस बैठक में एनएस से अजीत डोभाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना के कई अधिकारी मौजूद हैं। अब बिना किसी देरी के सीधा आपको लिए चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी, डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को ही ग्राउंड जीरो पर काफी अच्छा तजुर्बा रहा है, आपने चीजों को माइन्यूटली देखा है। पीके सहगल जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या सिनेरियो आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? एक तरफ हाई लेवल मीटिंग हो रही है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी G7 समिट की बैठकों में शामिल हुए थे। इंटरनल प्रॉब्लम्स अलग हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स अलग हैं, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। क्या आप देख रहे हैं पीके सहगल जी? मीटिंग हर साल अमरनाथ यात्रा से पहले होती है, लेकिन इस साल इस मीटिंग की अहमियत जो है बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस मीटिंग से पहले जिस दिन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण था, उस दिन से लेकर लगातार वन आफ्टर 4 हमले हुए हैं। ये तमाम हमले पाकिस्तान की अनेकों कारणों की बुखलाहट की वजह से हुए हैं। ये आतंकी जो है अक्रॉस की बॉर्डर से आए, इनको असिस्ट कर रहे हैं, हर प्रकार से इनको शेयर दे रहे हैं, इनकी फंडिंग हो रही है, इनको वेपन दे रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दी गई है पाकिस्तान के माध्यम से। पाकिस्तान शुरू में TRF ने कहा कि हम इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आया कि ये हिंदुस्तान इसको एक बड़ी साजिश समझेगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद उन्होंने इसको रिट्रैक्ट किया, लेकिन हमको किसी प्रकार कोई शक नहीं कि इन हमलों के पीछे केवल और केवल पाकिस्तान की साजिश है। इस मीटिंग के दौरान और इससे पहले कई कदम उठा लिए गए। फर्स्टली सिक्योरिटी ग्रिड को बहुत इंप्रूव कर दिया, बढ़ा दिया गया है, एक्स्ट्रा फोर्सेस को लगा दिया गया है, पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। अमरनाथ की यात्रा का जो रूट है, चप्पे चप्पे के ऊपर वहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है, डोमिनेटिंग फीचर्स को ऑक्यूपाई कर लिया गया। पीर पंजाल में हमारे पास डोमिनेटिंग फीचर्स 1990 के बाद में से वहां से हम हट गए थे। सिमिलरली जो रियासी और डोडा का इलाका है, इस इलाके में पिछले 2 साल से एक भी घटना नहीं हुई थी, तो यहाँ से भी फोर्सेस हटा दी गई थी और उनको लद्दाख में भेज दिया गया था। उन फोर्सेस को दोबारा इधर लगाया जा रहा है। साथ ही साथ सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है, रिकॉर्नेंस को बढ़ा दिया गया है। 24/7 लगातार ड्रोन्स के माध्यम से सर्वेलेंस हो रही है, सैटेलाइट्स के माध्यम से सर्वेलेंस हो रही है, डे टाइम पे हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से सर्वेलेंस हो रही है। साथ ही साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, जिनकी मदद बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनको ये रिसीव करते हैं, फिर उनको शेयर देते हैं, उनके बिहाफ पर रिकॉनेसेंस करते हैं, आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको फिर आने का रास्ता, सुरक्षित रास्ता बताते हैं, और हमला करने के बाद में कहाँ चला जाना है, उनको खाना पानी सब्जियां दे रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फिर कुछ वहाँ के सरकार के बड़े ऑफिशियल्स हैं जो वास्तव में सहानुभूति पाकिस्तान के साथ रखते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में 4 या 5 को डिसमिस किया गया है। ऐसे औरों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान ने दोबारा इशारों में कह दिया है कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बिल्कुल कायम है, बोथ फ्रॉम विद इन द बॉर्डर्स एज वेल एज फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स। और अगर किसी भी बड़े हादसे को अंजाम पाकिस्तान ने देने की कोशिश की, तो हो सकता है हम बिल्कुल उसी माफी की कार्रवाई करेंगे जैसे उरी के हमले के बाद किया था और पुलवामा के हमले के बाद किया था। साथ ही साथ जहां तक कश्मीर के अंदर के हालात का ताल्लुक है, उधर भी बहुत बड़े पैमाने पर हमने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। जो आपसी तालमेल था जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसको इम्प्रूव कर दिया है, इंटेलिजेंस शेयरिंग इम्प्रूव कर दिया है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हर प्रकार से स्तर का बढ़ा दी गई है, ताकि वो जो आतंकवादी पहले आए थे 10 से 12, जिन्होंने 4 जगह में 3-3 के टुकड़ों में, उनको खत्म किया जाए। अभी तक तो उनमें से केवल 2 को मारा पीर पंजाल रेंजेस, जहाँ बहुत घने जंगल है। मैंने वहाँ 4 साल कार्रवाई की है। बड़े घने जंगल है, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, डीप रवीन्स हैं, गॉर्जेस हैं, बहुत सारी केव्स है, गुफाएं हैं, जहाँ पे वो अपना अस्त्र छुपाने का सामान छुपाते हैं, मेडिकल चीजें छुपाते हैं, और लोकल्स को इसके बारे में मालूम है, तो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन शिफ्ट करते रहते हैं। सुरक्षा बलों की यानी कि पीके सहगल जी, जिस तरीके से आपने जानकारी ये साझा की है कि भाई जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, मतलब ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के हालात बदले तो हैं, लेकिन जो पिछले दिनों आतंकी हमले हुए हैं
उसने एक बार फिर से मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है केंद्र सरकार को कि सुरक्षा के और पुख्ते इंतजाम होने चाहिए। जहां पर एक तरफ केंद्र सरकार लगातार इस ओर अग्रसर है कि विधानसभा चुनाव भी कराए जाने हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहीं इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं, तो एक बड़ा इशारा भी मिल रहा है, एक बड़ा संकेत भी मिल रहा है कि और ज्यादा पुख्ता प्रबंध करने की आवश्यकता है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी लगातार जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, भाई पाक की नापाक हरकतें हमने देखी हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या सिनेरियो बना हुआ है, पाकिस्तान का कनेक्शन भी किस तरीके से सामने आता है, लेकिन इस वित्त पोषण पर, इन आतंकियों पर, इनकी जड़ों पर वार कैसे किया जाए? आपने तो ग्राउंड जीरो पर माइन्यूटली चीजों को देखा भी है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पर चलता है। और ये जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी और आगे आने वाले समय में भी लगातार जारी रहेगी। ये जो नया भारत है अब आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है और उसके विरुद्ध जवाबी कार्रवाइयां की जाती हैं। पाकिस्तान के जो विरुद्ध आतंक के आकाओं के विरुद्ध और उन जड़ों के विरुद्ध जिसका कि आपने यश जी पूछा है, उसके विरुद्ध हमने सीधी सीधी कार्रवाई पाकिस्तान के टेरिटरी में जाकर के की थी और आने वाले समय में भी ऐसी कार्रवाइयां संभावित हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के आतंक परस्त जो मंसूबे हैं वो अभी भी बने हुए हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है, वहां पाकिस्तान के अंदर ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अन्य आतंकी संगठन वहां बड़े हमले कर रहे हैं। ये जो भस्मासुर है वो पाकिस्तान को ही जला रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के हुक्मरानों की भारत को टारगेट करने की जो मंसूबे हैं वो लगातार बने हुए हैं। और ये कुछ जो आतंकी पीर पंजाल के क्षेत्रों में, पुंछ और राजौरी के जंगलों में जो छुपे हुए हैं, उन्हें भी जल्द ही जो है नेस्तनाबूद किया जाएगा। उसके लिए भी लगातार जो है ऑपरेशंस चल रहे हैं और जाहिर है कि उस पूरे क्षेत्र को भी सैनिटाइज करने का जो कार्य है वो हमारी सरकार अवश्य करेगी और उसके लिए बड़े तरीके के प्रयास जारी हैं। और जाहिर है कि जैसा कि सहगल सर ने कहा, वो एक टफ टेरेन है, अनेक तरीके की जटिलताएं हैं, प्राकृतिक जटिलताएं हैं। इसी वजह से वहां पर ये आतंकी उसका फायदा उठाते हैं और गुफाओं में और जगह जगह पर वो कैरों की तरीके से छुप करके हमले कर रहे हैं। लेकिन जहां तक भारत सरकार का, जैसा कि मैंने कहा, आतंकवाद के प्रति जो अप्रोच है वो जीरो टॉलरेंस का है। अभी आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं एक सुरक्षा संबंधी बैठक ली थी और आज श्री अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं वो एक बैठक कर रहे हैं और जाहिर है कि उसमें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल और हमारे टॉप जो मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के जो ऑफिशियल्स हैं, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स हैं, सब उसमें शामिल हैं। तो ये आने वाले समय में भारत सरकार इस बात को फिर से री एम्फसाइज करेगी, री इन्फोर्स करेगी कि ये जो नया भारत है आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो रियासी, डोडा, कठुआ में ये जो आतंकियों ने कायराना हरकत की है, उसका उन्हें माकूल जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा। जैसा कि हम कहते हैं कि फॉर ओन चूजिंग, तो ये पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो बच नहीं पाएंगे, इतना स्पष्ट है। लेकिन जो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, जाहिर है कि वो अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है। अभी भारत में इतने सफल इलेक्शंस हुए हैं और जाहिर है कि अब आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव भी कराए जाएंगे। तो ये जो पाकिस्तान की बौखलाहट है, उसी वजह से उसने ये हमले किए हैं, कायराना हमले किए हैं। लेकिन इन हमलों के बाद पाकिस्तान यदि सोचता है कि वो बच के निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसका उसे माकूल जवाब बहुत जल्द मिलेगा। बिल्कुल। पीके सहगल जी, भाई G7 की बैठकों में पाकिस्तान को कोई निमंत्रण नहीं देता, कोई पूछता नहीं है, कोई बड़ा देश, कोई बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी जैसे देश पाकिस्तान को पूछते नहीं है। G20 देशों की जब बैठक होती है तब पाकिस्तान को नहीं पूछा जाता है। भाई जब भारत में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा होता है नई सरकार का, तब हम पड़ोसी देशों को तो बुलाते हैं, लेकिन चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों को नहीं बुलाते। बौखलाहट की असली वजह तो यही है ना? बौखलाहट की तो अनेकों वजह है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकाल संभाला है 2014 से, अब देखो पाकिस्तान जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली अलग थलग पड़ चुका है। हिंदुस्तान ने सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान ही सबसे बड़ा आतंकवाद का एपिसेंटर है। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद का कोई भी हादसा होता है, पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है FATF के माध्यम से। आज पाकिस्तान के साथ उसके जो मित्र थे, जो सबसे बड़े उसके बेनिफिक्टर थे, जैसे सऊदी अरेबिया था, कतर था, UAE था, वो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े दोस्त बन गए।
और पाकिस्तान को उस माफी की सपोर्ट नहीं देते जैसे देते थे। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला केवल चाइना रह गया है, कुछ हद तक टर्की रह गया है, मलेशिया था कुछ हद तक, वो भी मलेशिया भी पीछे हट गया है। वो साफ, ये सारे देश साफ तौर पर जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ी उभरती शक्ति है। हमारे प्रधानमंत्री की छवि आसमान को छू रही है। हिंदुस्तान विश्व गुरु और विश्व मित्र के रूप में उभर रहा है। हमने कोविड के बाद में 100 देशों को मुफ्त में कोविड की वैक्सीन दी। फिर यूक्रेन के वॉर के बाद में अनेकों देशों में ग्लोबल साउथ में भुखमरी फैल गई। 84 नेशन को हमने फूड एड दी, अफगानिस्तान को भी दी। पाकिस्तान के अवाम को भी हमने ऑफर किया, लेकिन पाकिस्तान ने उस ऑफर को स्वीकारा नहीं। पाकिस्तान के 3 मुख्य एम थे, ये जो 4 हादसे हुए। एक तो बहुत बड़ा उस इलाके में डर पैदा करना, दूसरा खौफ का माहौल बनाना, और तीसरा जो बहुत बड़े पैमाने पर टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म को चेकमेट करना, और चौथा जो है लोगों के अंदर एक किस्म से दहशत फैलाना कि जो आने वाले समय में इलेक्शन होनी है उनमें उतनी बड़ी भागीदारी ना करें। इन चारों में वो विफल हो गया है। इसका सारा इशारा साफ तौर पर नजर आता है। जो इंटरनेशनल योगा डे है, इस बार पाकिस्तान हमारे प्रधानमंत्री श्रीनगर में जाके श्रीनगर में कर रहे हैं, और जब भी प्रधानमंत्री इस माफी की कार्रवाई करते हैं, इसका मैसेज इंटरनेशनल ऑडियंस को दिया जाता है, डोमेस्टिक ऑडियंस को दिया जाता है, और पड़ोसी देश को दिया जाता है कि हम हर प्रकार से सतर्क हैं, हर प्रकार से चौकन्ने हैं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। टूरिज्म में किसी प्रकार का असर नहीं होना, और इलेक्शन के लिए भी हर प्रकार से लोग तैयार हैं। अगर आप देखो जो वहां पे हर एक जो सपोर्ट करते थे बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को, पीडीपी और एनसी, उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए लोकसभा का, और महबूबा मुफ्ती भी हार गई। ये साफ तौर पर इशारा है बदलते कश्मीर का। और आने वाले जब इलेक्शन होगी, मुझे नहीं लगता कि पीडीपी और एनसी की सरकार वहां बन सकती है। लोगों ने उनको डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में कन्फाइन कर दिया। ठीक है पीके सहगल जी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे हैं, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली एक बड़े प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है। पाकिस्तान का हर एक आतंकी घटनाओं से कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध है, यह भी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जब पाकिस्तान को हम एक्सपोज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर करते हैं, तो पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो खुद आतंकियों से, हम खुद आतंकवाद से, हम खुद टेररिज्म से पीड़ित है। और ये तो एक सच्चाई है ना कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पिछले दिनों आत्मघाती हमले हुए हैं, उससे न केवल बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप एक्सपोज हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान की आतंकवाद से निपटने की क्या पॉलिसी है, क्या नीति है, यह भी हमने देखा है। संजीव श्रीवास्तव जी और पीके सहगल जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए, इस मुद्दे को और हम विस्तार से समझेंगे। मुझे एक सवाल और पूछना था, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा हम जारी रखेंगे, ताकि दर्शक माइन्यूटली हर एक एस्पेक्ट को समझ सके, बारीकी से समझ सके। खास तौर पर यह भी कि जब ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो सेना के सामने, सुरक्षा बलों के सामने उसको जमीनी स्तर पर उतारना, धरातल पर उतारना कितना मुश्किल हो जाता है। जहां पर एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, और खबर यह भी सामने आ रही है कि सेना के कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस पूरे विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी होनी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा हालात कितने पुख्ता हैं, कितने प्रबंध हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी, डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर रहकर उन्होंने काम किया है, अच्छा खासा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, माइन्यूटली चीजों को देखते हैं। पीके सहगल जी, बिना किसी देरी के आपके पास में आऊंगा। भाई, हम इससे पहले सवाल ये पूछ रहे थे, आप दर्शकों को, व्यूअर्स को ये जरूर आप समझाइए, पिछले दिनों से लेकर 4 तारीख से लेकर अब तक कई इलाकों का जिक्र हुआ है, जिसमें पीर पंजाल, डोडा, कठुआ, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, इस तरह के इलाकों का जिक्र हुआ है। भौगोलिक स्तर पर, भौगोलिक स्थिति देखें तो इन स्थितियों पर ऑपरेशन चलाना, ग्राउंड जीरो पर रहकर चीजों को अंजाम देना कितना मुश्किल हो जाता है सेना के लिए। चलिए संजीव जी, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा, आपको एक बार फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो, मेरा ऑडियो ऑफ था। संजीव जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी 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 जी
जी संजीव जी, सवाल आपसे ही है, भौगोलिक स्थिति कितनी मुश्किल हो जाती है? पुंछ, राजौरी, डोडा, कठुआ जैसे इलाकों में ऑपरेशन चलाना कितना मुश्किल हो जाता है? दर्शकों को, व्यूअर्स को आप सरल तरीके से समझाएं। जी देखिए, ये जो पुंछ और राजौरी के जो जंगल हैं, जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, जाहिर है कि एक बेहद टफ टेरेन है। और यहाँ पर जाहिर है कि घाटियां हैं, गुफाएं हैं, अनेक तरीके के वहाँ पर वनस्पतियां हैं। और जाहिर है कि ये बेहद दुरूह इलाका साबित होता है किसी भी ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए। और ऐसे जो दुरूह इलाकों का इस्तेमाल करते हुए और दुर्भाग्य से जो वहाँ के कुछ लोकल्स हैं, उनके सपोर्ट से ये जो आतंकी हैं वहाँ पर शरण ले लेते हैं, वहाँ पर छुप जाते हैं। लेकिन जो ये आतंकी हैं, जाहिर है कि उनकी जो हरकतें हैं वो एक कायराना हरकतें हैं। और अब इन आतंकियों के पास पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इन पीर पंजाल की पहाड़ियों और पुंछ राजौरी के जंगलों के सिवा कोई जगह सिर छुपाने की बची नहीं है। लेकिन जिस तरीके की भारत सरकार की और भारत के सुरक्षा बलों की तैयारियां हैं, ऐसे में ये जो इलाके हैं ये भी पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाने के लिए इसके लिए अभियान चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत सरकार और सुरक्षा बलों के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में जो जहां कहीं भी जो इक्के दुक्के जो आतंकी शरण लिए हुए हैं, छुपे हुए हैं, उनको भी नस्तनाबूद किया जाएगा, उन्हें भी एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये इलाके दुरूह हैं और इसी वजह से इन इलाकों में आतंकियों को शरण मिल पाती है। कुछ जैसे ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो सपोर्ट उन्हें मिल जाता है, जो देश के अंदर बैठे हुए देश के दुश्मन हैं। जाहिर है कि कुछ में कुछ ऐसे जो कर्मचारी, अधिकारी इत्यादि भी कई बार उसके सामने आते हैं, जिनके ऊपर भी समय समय पर कार्रवाइयां की जाती हैं, अनेकों को डिसमिस वगैरह भी किया गया है। तो ये जो जाहिर है कि अनेक वजहों से इन आतंकियों को कहीं शरण मिल गई है। इस पूरे जम्मू के इलाके में ये शरण मिली हुई है। लेकिन जहां तक अन्य क्षेत्रों की बात करें, यदि कश्मीर घाटी की बात करें और अन्य क्षेत्रों की बात करें जम्मू के भी, तो वहां पर इन आतंकियों के विरुद्ध बड़ी सफलताएं भारत के सुरक्षा बलों को 2017 के बाद से मिली। ये जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो लगातार जारी है। लेकिन ये आतंकी समय समय पर अपना सिर उठाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो कार्रवाइयां होती हैं वो पाकिस्तान के द्वारा उसके इशारे पे होती हैं, पाकिस्तान के द्वारा डायरेक्टेड होती हैं। जब कभी पाकिस्तान की जो बौखलाहट ज्यादा बढ़ जाती है, अनेक वजहों से, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि भारत में इतने सफल चुनाव हुए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का फिर से उन्होंने चुनाव को जीता और भारत के तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री बने, अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और सबसे बड़ी बात की अब जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर राज्य का जो भविष्य है वो लगातार बेहतर बन रहा है। टूरिस्ट की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट से सारी जो प्रगति हो रही है और जम्मू एंड कश्मीर राज्य लगातार सुरक्षा और संपन्नता और विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है, ऐसे में ये पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए तो हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहां पर लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के सारे जो बर्बरता अत्याचार के खिलाफ वहां पर लगातार जो है डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। तो उससे भी पाकिस्तान दबाव में है, उसकी वजह से भी ये बौखलाहट है। भारत का इंटरनेशनल प्रोफाइल आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान लगातार आइसोलेट होता जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद के एपी सेंटर के रूप में जाहिर है कि वो स्थापित हो चुका है। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो समय समय पर दिखती है और इन आतंकियों को जब भी कहीं इशारे मिलते हैं, जो भी कैरों की तरह से छुपे हुए आतंकी हैं, तो वो कार्रवाइयां कर डालते हैं। जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उसी दौरान जो रियासी में जो हमला हुआ वो स्पष्ट रूप से इस बात का है कि पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता है। भारत के प्रति जो उसके आतंकी मंसूबे हैं वो लगातार कायम है। और इसी वजह से यश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूंगा कि पाकिस्तान के ये जो मंसूबे हैं यदि ऐसे ही बने रहे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दूर दूर तक कोई बातचीत की संभावना नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। ये जो नया भारत है, जो पाकिस्तान के सामने शर्त रखी गई है कि जब तक आप आतंकवाद को नहीं त्यागेंगे तब तक ये नया भारत आपसे बात नहीं करेगा। बिल्कुल, ये नया भारत, ये न्यू इंडिया पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर पाकिस्तान को ये कह चुके हैं, जब तक टेररिज्म चलेगा
जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा देगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती। तो टेररिज्म और टॉक दोनों एक साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान को कई बार हम संदेश ये दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि समझने को राजी नहीं है, पाकिस्तान है कि चीज़ों को गंभीरता से लेने को राजी नहीं है। पीके सहगल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो जम्मू कश्मीर में 4 जून के बाद देखने को मिला है, उसने कहीं ना कहीं भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को सोचने पर एक बार फिर से मजबूर कर दिया है कि ग्राउंड जीरो पर जो हालात हम सोच रहे हैं वो उसके कहीं ना कहीं थोड़े विपरीत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 4 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान रियासी इलाके में जो हमला होता है उसने कई सवाल खड़े किए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, जब यह हमला हुआ तीर्थयात्रियों की बस पर, 9 श्रद्धालुओं की जान गई, तब यह खबर सामने आती है कि टीआरएफ ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। फिर उसके कुछ समय बाद यह जानकारी सामने आती है कि नया टेररिस्ट ग्रुप है जो वहां पर एक्टिव हो गया है। तो क्या हमारी इंटेलिजेंस के लेवल पर थोड़ी कमी देखने को मिल रही है कि जो नए टेररिस्ट ग्रुप वहां पर एक्टिव हो रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल जैसे इलाकों में, राजौरी के इलाकों में, पुंछ के इलाकों में, तो क्या कहीं पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है? मेरे मुताबिक कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे रॉ को, हमारे आईबी को, हमारे एनएसए को हर समय पता है कि ये जो एक्सटेंशन है एलईटी के, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, और पाकिस्तान हमेशा जब साजिश करता है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो कहता है ये नए आतंकवादी ग्रुप है, इन्होंने कार्रवाई की है। जैसे ही ये घटना हुई थी, अगर आपको याद होगा, उसी समय टीआरएफ ने क्लेम किया था कि हमने ये घटना की है, लेकिन साफ तौर पर साबित हो गया था कि ये जो टेररिज्म अटैक हुआ है ये अक्रॉस द बॉर्डर से कराया गया है, क्योंकि उनके पास जो असला पाया गया, उनके पास जो करेंसी पाई गई, उनके पास जो दवाइयाँ पाई गई, उनके खाने का सामान पाया गया, वो सब मेक इन पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आया कि हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करेगा, तो टीआरएफ ने उसको रिफ्लेक्ट किया कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं। फिर पाकिस्तान ने कहा कि नए कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स आ गए जिनके नए नए नाम देता रहता है, उनकी मर्जी, उनके वजह से हुआ है। यानी दूसरे लफ्जों में वो दुनिया को बताना चाहता है कि ये हिंदुस्तान के अपने ही होम ग्राउंड टेररिस्ट है जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। ये वास्तव में गलत है, इसमें कोई शक नहीं कि 9 जून के बाद में स्थिति चिंताजनक है। 4 एक के बाद एक हमले हुए, उन हमलों को निगाह में रखते हुए इटली से जाने से पहले प्रधानमंत्री ने उच्च दर्जी बैठक की। अभी आज उच्च दर्जी बैठक हो रही है अमित शाह के माध्यम से। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, कुछ पब्लिक के साथ शेयर किए जाएंगे, कुछ पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। जो पब्लिक के साथ शेयर किए जाएंगे वो उनमें से मुख्य होंगे कि हमने हर प्रकार से अपनी सतर्कता बढ़ा दी है, हमने डोमिनेटिंग फीचर्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, हम पेट्रोलिंग को बढ़ा रहे हैं, चप्पे चप्पे के अवराध रूट के ऊपर हमने पेट्रोलिंग कर दी है, वहाँ ट्रुप्स को लगा दिया है, सर्वेलेंस बढ़ा दिया है, रिकॉर्डेंस बढ़ा दिया है, और क्या कहते हैं सिक्योरिटी ग्रिड को इम्प्रूव कर दिया है। लेकिन कुछ और भी फैसले लिए जाएंगे। क्या हमने जो अक्रॉस द बॉर्डर लॉन्च पैड्स है उनको बर्बाद करना है? क्या हमने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को बर्बाद करना है? इसके लिए क्या हम आर्मी को इस्तेमाल करेंगे, एयरफोर्स को करेंगे, या मिलजुल कर करेंगे? या अभी हमारे पास अनेकों वेपन सिस्टम है जिसमें ना तो आर्मी को क्रॉस जाने की आवश्यकता है, ना एयरफोर्स को, क्या हम उनका इस्तेमाल करेंगे? किस हद तक हम ये कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, किस समय करेंगे, क्या टेक्टिक्स होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, इनका जिक्र करना जो है या डिस्कस करना भी एक किस्म से दुश्मन को हाथ में सारा इंफॉर्मेशन देना है। ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आईबी के चीफ भी मौजूद हैं, रॉ के चीफ भी मौजूद हैं, सेना अध्यक्ष भी मौजूद हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड्स भी मौजूद हैं, तो साफ तौर पे यकीनन इस माफी के फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि देशवासी जो काफी से ज्यादा नाराज हैं। हमारे कई शहरों में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग जो गुस्से में हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि पीस टाइम के अंदर अगर हमारी इस माफी के लोगों की जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत होती है, इनोसेंट्स की जान जाती है, माल का नुकसान होता है, तो इसका बदला जरूर लिया जाए। बदला जरूर लिया भी जाएगा, लेकिन इसका वर्णन नहीं किया जाएगा। पहले जब हमने उरी के समय स्ट्राइक की थी और बालाकोट के, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे चेतावनी दे दी थी कि हम कुछ करने जा रहे हैं। इसका नतीजा था कि पाकिस्तान फुली अलर्ट पे चला गया था, उसके एयर डिफेंस रिसोर्सेज डिप्लॉय थे, ऑपरेशनल रेडी प्लेटफॉर्म जो एयरफोर्स के मैन थे, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर आपको हर प्रकार से पूरा फायदा उठाना है तो चुप चुपीते काम करना है, किसी प्रकार का इशारा नहीं देना ताकि वो हर प्रकार से अलर्ट हो। कहाँ करेंगे, क्या राजस्थान में करेंगे,
क्या जम्मू के इलाके में करेंगे, क्या कश्मीर में करेंगे, या सियाचिन के इलाके में, उसको सोचने दीजिए। लेकिन हमने इसका जिक्र ठीक है करना, लेकिन अवश्य कुछ ना कुछ तय की जाएगी, नहीं तो देश की सरकार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हम साफ तौर पे कहते हैं गवर्नमेंट मजबूत है, प्रधानमंत्री डिसाइसिव है। इस समय वो डिसाइसिवनेस कितनी है और कितनी मजबूती है जनता देखना चाहती है, लेकिन इसका वर्णन नहीं किया पीके जाएगा। सहगल जी, अब तो नजर इस बात को लेकर भी टिकी हुई है कि भाई गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में क्या डायरेक्शन देते हैं। क्या नए सिरे से कोई प्लानिंग होगी या फिर एक बेहतर रणनीति के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ हमें जम्मू कश्मीर में पुख्ता प्रबंध करने होंगे, पाकिस्तान के साथ कैसे निपटना है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आगे चलकर और किस तरीके से एक्सपोज करना है। मानना है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो आर्मी ISI है, जो वहाँ के वास्तविक शासक हैं, और उनके द्वारा पाले गए जो आतंक के जो आका वहाँ बैठे हुए हैं, शरण लिए हुए हैं, वो भारत की जो नई सरकार, जो तीसरा टर्म जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, उसके रिजॉल्व को वो टेस्ट करना चाहते हैं। अभी हाल के समय में भारत में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद ये जो नई सरकार आई है, उसके संकल्प को ऐसा लगता है कि ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि इस तरीके के पाकिस्तान के जो भी उसके कवायदे हैं, जो भी उसके मंसूबे हैं, उसका उन्हें करारा जवाब मिलना चाहिए। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत की सरकार अपने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच को फिर से एक बार रीएम्फसाइज करेगी, और ये पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से संदेश दिया जाएगा हमारी अपनी कार्रवाइयों के माध्यम से कि ये जो नया भारत है, आतंकवाद के संदर्भ में अब कभी भी उस तरीके के पुराने दौर में नहीं जा सकता जहां पर इसके प्रति एक नरम रवैया अपनाया जाता था। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरानों के अंदर जो एक कहीं ना कहीं एक जो संदेह आ गया है, उस संदेह को हम जल्द ही दूर करेंगे और पाकिस्तान को ये स्पष्ट मैसेज दिया जाएगा कि ये जो नया भारत है, ये आतंकवाद को अब कभी भी कोई भी किसी तरीके का इसके साथ उदार रवैया नहीं अपनाया जाएगा। इसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी, और इस बात को सुनिश्चित करना हमारी वर्तमान की सरकार की एक जिम्मेदारी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके की बैठकें चल रही हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं एक बैठक ली थी, आज ये जो बैठक चल रही है, उसके माध्यम से एक कड़ा संदेश आने वाले समय में हम पाकिस्तान को देंगे। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपना ओपिनियन रखने के लिए। पीके सहगल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप दोनों तजुर्बेदार हैं, ग्राउंड जीरो पर भी आपने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है, हर एस्पेक्ट को आप एनालाइज करते हैं, जानते समझते हैं। लेकिन अब नजरें गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही बैठक पर टिकी हुई है। लेकिन पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए, नापाक को यह समझ लेना चाहिए कि बदलता हुआ भारत है, ये न्यू इंडिया है जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, जो विकसित भारत की बात कर रहा है, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। पाकिस्तान को यह भी समझ लेना चाहिए कि यह बदलता हुआ भारत है, जवाब देना भी जानता है और बदला लेना भी जानता है।